हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जावेद भट्ट। तो इससे पहले हमने दो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। तो अगर अभी हम लेक्चर नंबर 3 चालू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का। इन केस अगर आपको वो वीडियोस भी देखने हैं तो मैं नीचे इस वीडियो के नीचे मैं अपना उन दो वीडियोस का लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो आप जा सकते हैं, वो पहले कवर कर सकते हैं, फिर थर्ड लेक्चर पे आ सकते हैं। नाउ आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। नाउ लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाने से पहले मैं सब बच्चों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी टॉपिक हैं, ना ही ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा, ना ही ये आपको स्टेट बोर्ड के बुक में मिलेगा। ये डायरेक्टली जो टॉपिक है, दिस इज फॉर एडवांस लेवल। एडवांस में कोई भी पेपर आप ले लीजिए, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पे एक ना एक क्वेश्चन आता है, जिसमें 3 लॉज हैं। स्टीनोज लॉ है, वीज इंडाइसिस है और मिलर इंडाइसिस है। तो स्टीनोज लॉ और वीज इंडाइस जो है वो हमको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिलर इंडाइस हमको पढ़ना है। दैट इज ऑल्सो द न्यूमेरिक लैंग्वेज और द क्रिस्टल्स, वो हमको पढ़ना है। उस पर एक क्वेश्चन एडवांस में आता है। पिछली बार का आप पेपर चेक कीजिए, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पे एक क्वेश्चन है। बट लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को समझाने से पहले मुझे 2-3 चीज़ें आपको, बेसिक जो चीज़ें हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के या सॉलिड स्टेट के जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले आपको समझाना चाहिए। नाउ फर्स्ट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस which is also known as space lattice. सेकेंड, इसमें हमको समझाना पड़ेगा what is lattice point और what is lattice site, और इसी में हमको समझाना पड़ेगा कि that what is unit cell. फॉर एग्जाम्पल वी नो, जब बहुत सारे कैटायंस और एनायंस आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो कैटायन एनायन को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, एनायन कैटायन को इंटरेक्ट करता है। रिजल्ट क्या होता है, दे विल फॉर्म ए 3D पैटर्न। फॉर एग्जांपल दैट 3D पैटर्न, फॉर मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज, एन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट विल हैपन, negative charge will interact with positive charge and positive charge will interact with negative charge, resulting in the formation of 3-dimensional pattern. Now वो 3-dimensional pattern, for example I am giving you example, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं इसको 3D पैटर्न में बनाने की कोशिश करूंगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं पूरे इसके जो एड्स हैं उसको जोड़ देता हूं ताकि हमारा डायग्राम जो है एकदम क्लियर हो जाए, क्लियर बन जाए, हर एक चीज हम इसमें समझ सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इमेजिन करना है बहुत सारी चीजें। इमेजिनेशन के बगैर ये टॉपिक आपका कवर नहीं होगा। आप एक इमेजिन करो, एक डब्बा है, एक बॉक्स है, क्यूब। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर रूम, इट इज ऑल्सो ए क्यूब, एक डब्बा जैसा है। तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, कितने कोने हैं, यू कैन इजिली कैलकुलेट, यू कैन इजिली। अब देख लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 कॉर्नर्स। ये है कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हैं ये। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि एक 3D पैटर्न क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं। नाउ इसके बाद आप फिर से इमेजिन करो, एक डब्बे में कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि देयर आर 6 फेसेस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक डब्बे में कितने एड्स होते हैं। एज यानी कि एड्स क्या होते हैं, ये वाले पूरे एड्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 edges. Okay. Now ये जो पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ फेस. ये फेस का सेंटर है. ये ऊपर वाले फेस का सेंटर है. ये इस वाले फेस का सेंटर है. ये इस वाले फेस का सेंटर है. ये इस वाले फेस का सेंटर है. और ये जो है ये आगे वाले फेस का सेंटर है. और ये जो है ये पीछे वाले फेस का सेंटर है. नाउ हाउ मेनी फेस सेंटर्स विल बी देयर? 6 फेस सेंटर्स. हाउ मेनी कॉर्नर्स विल बी देयर? 8 कॉर्नर्स. आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं. उसके बाद हाउ मेनी एज सेंटर्स विल बी देयर? एज का सेंटर देखो, ये ऊपर वाला एज हो गया, तो मैं इसको रेड पेन से डिनोट करूंगा. दिस इज 1, 2, देखो ये भी एज का सेंटर है. 3, ये वाले एज का. 4, 5, 6, 7, 8. ओके. फिर 9, 10, 11, 12. यानी कि देयर आर 12 एज सेंटर्स एज वेल. ओके. नाउ ये जो पैटर्न है, मुझे बताओ क्या ये 1D है, 2D है कि 3D है? ऑब्वियसली दिस इज 3D पैटर्न, बिकॉज एक कैटायन ने दूसरे एनायन के साथ इंटरेक्ट किया और एनायन ने कैटायन के साथ इंटरेक्ट किया. नाउ दिस 3D पैटर्न of the arrangement of cations and anions is known as what? It is known as crystal lattice. तो अगर किसी ने बोला define crystal lattice, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे crystal lattice is the 3D arrangement of cations and anions. Okay? Now उसके बाद what is lattice point या lattice site? देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ एटम या आयन प्रेजेंट है. ये जो एटम आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिस जगह पे एटम या आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. सो अगर किसी ने बोला डिफाइन लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, तुम क्या बोलोगे? इट इज द स्पेस. इट इज द स्पेस वेयर व्हाट इज प्रेजेंट? एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल लैटिस इज प्रेजेंट. इसको बोलते हैं क्या? लैटिस पॉइंट. नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? तो मैं क्या करता हूं, मैं चाकू लेता हूं, चाकू से ये क्रिस्टल लैटिस का ना एक पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन जो है मैं इसको निकाल देता हूं, बाहर निकाल देता हूं. ये वाला पोर्शन जो इसका रहेगा, चाकू से इसको बाहर निकाल देता हूं. तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस. ऐसा रहेगा ये. दिस विल बी लाइक दिस. ओके. ऐसा रहेगा ये. यानी कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं ऐसे यूनिट्स को रिपीट करता हूं. क्या करता हूं? रिपीट करता हूं. रिपीट करने के बाद क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस. एंड दिस यूनिट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज यूनिट सेल. सो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ व्हाट? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. तो लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी से पहले 3 चीज़ें जो मेरे को मेंशन करना था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप. तो अभी हम जो हमारा एडवांस का जो टॉपिक है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. नाउ मैं इस पोर्शन को रब करता हूं. आप एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके पूरा एक बार आप पूरा देख लीजिए और यहाँ पे इसको नोट डाउन करने की कोशिश करिए. ठीक है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ आई एम रबिंग दिस थिंग. Now, laws of crystallography. क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉज हैं. There are 3 laws. 3 laws of crystallography. Now, what are those 3 laws? Law number first, it is Steno's law. It is Steno's law. Now, Steno's law, it is also known as law of constant interfacial angle. It is also known as law of constant interfacial angles. तो जैसे कि मैंने बोला स्टीनोज लॉ और दूसरा लॉ जो है वीज इंडाइस, वो हमको डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमको डिटेल में मिलर इंडाइस पढ़ना है. सो लेट अस डिस्क्राइब स्टीनोज लॉ ब्रीफली. तो स्टीनोज लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि
कोई भी क्रिस्टल जो रहेगा, कोई भी क्रिस्टल जो रहेगा, अगर उस क्रिस्टल के, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल का शेप ऐसा है, दूसरे क्रिस्टल का शेप ऐसा है, तीसरे क्रिस्टल का शेप ऐसा है, इफ all the interfacial angles, for example ये 1 2 3 4, 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4, अगर सारे एंगल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इट मीन्स ये रहेगा क्रिस्टल, क्या रहेगा, क्रिस्टल, अदरवाइज दिस विल बी एमॉर्फस, दिस विल बी व्हाट, एमॉर्फस। तो क्रिस्टलोग्राफी, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी ये बताएगा आपको कि क्या चीज क्रिस्टल है और क्या चीज एमॉर्फस है। सो दिस इज बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो इसमें भी क्या रहेगा, 1 2 3, if 1 is equal to 2 is equal to 3, then it is a crystal, but if 1 is not equal to 2, 2 is equal to 3, for example अगर ऐसा भी होगा, या अगर 1 is not equal to 2 is not equal to 3, तो ये भी दो केसेस में the structure will not be crystalline, it will be totally what, amorphous। so यहाँ से हमने एक चीज डिस्क्राइब किया कि एक क्रिस्टल में जितने भी इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो दिस इज फर्स्ट लॉ। अब हम दूसरे लॉ की तरफ जाएंगे। सो आई एम रबिंग दिस। सेकेंड लॉ इज वीज इंडाइसिस, वीज इंडाइसिस। वीज इंडाइसिस, वीज इंडाइस बोलता है, दिस इज लॉ ऑफ rationality of indices, law of rationality of indices। now what I am doing, मैं कोई भी क्रिस्टल बनाता हूं, जैसे कि मैंने एक यूनिट सेल लिया, कोई भी यूनिट सेल लिया। what is unit cell? unit cell is the repeating unit of crystal lattice। तो इसमें तीन एक्सिस होंगे। फर्स्ट होगा क्या, एक्स एक्सिस, दूसरा होगा क्या, वाई एक्सिस, और एक क्या होगा, जेड एक्सिस। now सिंपली मुझे इसको डिटेल में समझाना है नहीं। वीज इंडाइस एक्स की तरफ होगा ए, और वाई की तरफ होगा बी, और जेड की तरफ होगा सी। दीज आर ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। नाउ वीज इंडाइस अगर मैं ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करूंगा तो दीज आर व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्रिस्टल। दीज आर व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्रिस्टल। 3D क्रिस्टल, क्योंकि 3D का एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। नाउ मुझे एक्चुअल में समझाना है थर्ड लॉ, दैट इज मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस जो है वो मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, जिस पे एडवांस में क्वेश्चन आता है। मिलर इंडाइसिस, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। नाउ ये मैं रब करता हूं यहां पे। देखो बहुत सारे बच्चे होंगे आफ्टर 12th वो इंजीनियरिंग में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे वो MBBS करेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो BDS करेंगे। लेकिन ये जो बीटेक वाले बच्चे हैं, लैब में जब जाएंगे, ये बीटेक के पहले दिन जब लैब में जाएंगे तो उनको कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है, JD ली के बुक में से कराया जाता है प्रैक्टिकल्स। एक प्रैक्टिकल होता है क्रिस्टल्स का प्रैक्टिस। नाउ जब आप मैम या सर के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैम बोलेगी कि मेरे को 1 2 3 क्रिस्टल लेके आओ। वहाँ पे ये नहीं बोलेगा मुझे क्यूबिक क्रिस्टल चाहिए, मुझे टेट्रागोनल क्रिस्टल चाहिए, मुझे ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल, वो तो सबको समझ में आता है। ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल चाहिए यानी कि दो साइड्स, तीनों साइड्स बराबर नहीं होंगे। टेट्रागोनल चाहिए यानी कि दो साइड बराबर नहीं होंगे। क्यूबिक चाहिए यानी कि ऑल द साइड्स आर सेम। तो सबको मालूम है। बट वहाँ पे आपको सर या मैम बोलेंगे कि भाई जाओ, उस शेल्फ पे रखा है क्रिस्टल 1 2 3, क्रिस्टल 1 1 1, क्रिस्टल 1 2 6। अब ये 1 2 3 1 1 1 1 1 2 6 है क्या? दिस इज बेसिकली a numeric language of crystals. This is what? Numeric language of crystals. ये जो न्यूमरिक लैंग्वेज ऑफ क्रिस्टल्स हैं, इट इज गिवन बाय मिलर इंडाइस। इट इज गिवन बाय मिलर इंडाइस। तो मिलर इंडाइस को समझाने से पहले मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ और लिखता भी हूँ। मिलर इंडाइस जो है ये क्या है? पहले दिस इज न्यूमरिक लैंग्वेज ऑफ क्रिस्टल्स।
Number 2, Miller indice is reciprocal of Wies indice. ये वीज इंडेक्स का क्या होता है? रेसिप्रोकल. और ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा. हाँ, अगर कुछ भी डेसिमल में आया, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको फ्रैक्शन को चेंज करना है इनटू व्हाट? इंटीजर. और वो हमको मालूम है, हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं और इनटू कर देते हैं. जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, उसको इनटू करते हैं तो हर एक इंटीजर बनता है. नाउ ये जो तीन चीजें हैं मिलर इंडेक्स में आपको समझाना चाहता हूं. नाउ ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है बेसिकली. सपोज वी हैव ए क्रिस्टल लाइक दिस. यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z. मैंने भी पूरा यूनिट सेल बनाया नहीं, मैंने सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स बनाए, एक्सिस ऑर्डिनेट और z एक्सिस. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, x की तरफ में वीज इंडेक्स क्या होगा? बताओ क्या होगा वीज इंडेक्स? a, जो मैंने भी पहले बताया था. y की तरफ में वीज इंडेक्स क्या होगा? b. और z की तरफ में वीज इंडेक्स क्या होगा? स्मॉल c. a, b एंड c. नाउ फॉर एग्जांपल मिलर इंडेक्स जो होता है, ये आपको पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा. मिलर इंडेक्स इज डिनोटेड बाय HKL. डिनोटेड बाय HKL. H x एक्सिस की तरफ, K y एक्सिस की तरफ और L z एक्सिस की तरफ. सो इस तरफ क्या होगा? H मिलर इंडेक्स. इस तरफ क्या होगा? K मिलर इंडेक्स. इस तरफ क्या होगा? L मिलर इंडेक्स. तो मैं डायमेंशन देता हूं. फॉर एग्जांपल ये हो गया 1a, 2a, 3a, 4a, 5a. तो ये क्या होगा बताओ? 1b, 2b, 3b, 4b वीज इंडेक्स. ये क्या होंगे? 1c, 2c, 3c, 4c. ओके. नाउ ये कुछ मिनट्स में मैं टॉपिक खत्म कर लेता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिप में जाएंगे. नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्रिस्टल. फॉर एग्जांपल क्रिस्टल का डायमेंशन इधर ये 2a इतना लेंथ है, इधर मानता हूं 3, इधर मानता हूं 4. सो ये हमारा डायमेंशनल लेंथ है. तो जरा देखिए, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c. तो ये कौन सा सिस्टम होगा? दिस विल बी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम. व्हेन द थ्री साइड्स आर नॉट सेम, तो ये कौन सा सिस्टम होगा? ऑर्थोरोम्बिक. अब मैं देखता हूं कि h जो है, यहां पे आप गौर करिए, h जो है वो कितने a के बराबर है? बताइए, h जो है वो कितने के बराबर है? 2a के बराबर है. हाँ, उसके बाद k कितने b के बराबर है? ये 3b के बराबर है. ओके. l कितने c के बराबर है? ये 4c के बराबर है. तो जरा मुझे बताइए, इसमें h बाई a किसके बराबर होगा? h बाई a किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा कि नहीं? 2 इज इक्वल टू h बाई a. और हाँ, k बाई b शुड बी इक्वल टू 3. उसके बाद l बाई c शुड बी इक्वल टू 4. अब ये जो है वीज इंडेक्स, मुझे इसका क्या लेना है? रेसिप्रोकल. देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसका रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, उनको लगता है 2, 3, 4 इज द क्रिस्टल, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो क्या करना पड़ेगा? मुझे a बाई h लेना पड़ेगा, वो किसके बराबर आएगा? 1/2. उसके बाद k बाई b लेना पड़ेगा, वो क्या आएगा? 1/3. उसके बाद c बाई l लेना पड़ेगा, वो आएगा 1/4. बट सॉरी, b बाय k लेना पड़ेगा, दैट इज 1/3. एंड c बाय l लेना पड़ेगा, दैट इज 1/4. ना मुझे बताओ ये क्या आ गया? पूरे फ्रैक्शंस आ गए. क्या आ गए? फ्रैक्शंस. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इन तीनों को 4 3s are 12, 12 2s are 24, इसका निकालता हूं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन. तो कैसा आएगा? 2 12s are 24, सिंपल. 2 6s are 12, 2 3s are 6. ये इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 की जगह पे 1, 2 2s are 4 3s are 12. तो इसका आएगा क्या? 12 will be lowest common multiple. Now what I am doing, इसको मैं करूंगा into 12, इसको भी करूंगा into 12, इसको into 12. वो कितना आएगा? 2 6s are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12. So this crystal is 643 crystal. So ये जो क्रिस्टल रहेगा,
इसको नाम रखेंगे 643 क्रिस्टल। इट इज़ नॉट कॉमन लैंग्वेज में ये ऑर्थोरॉम्बिक है, लेकिन मिलर लैंग्वेज में ये कौन सा है? 643 क्रिस्टल। थैंक यू सो मच।